प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ PAU ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਕਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ नचिकेत जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आओ ਗੱਲਬਾत करते हैं। हाँ जी सर। सबको नमस्ते। आपके सारे चैनल के जितने लोग हैं सबको मेरी नमस्ते। सीपेट जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कि PAU के साथ में स्थित है हुंडा रोड पे। और आज हमारे संस्थान का स्थापना दिवस है 3 अक्टूबर 1989 को ये संस्थान बना था। आज हमने 34 साल पूरे किए और इसी अवसर पर आज हमने एक बहुत बड़ा सा किसान मेला भी यहाँ लगाया है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ जिन लोगों ने हमसे ली है, जो हमसे मशीनरी का डिज़ाइन हमसे लिया है, ऐसे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगाए ये दिखाने के लिए कि किसान किस तरह से मशीनों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है और किस तरह से इस देश में जो फसल का नुकसान हो जाता है कटने के बाद में उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। इसी इसमें आज एक हमारी यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है जो इंडस्ट्री से हमारे पार्टनर्स आए हुए हैं। उन लोगों को हम बता रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग जगह कहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे पास में है जो कि मैन्युफैक्चरर्स उन मशीनों को बना सकते हैं और अपने किसानों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि किसान को न सिर्फ पूरे साल रोज़गार मिले बल्कि जो गाँव का जो प्रोडक्शन है वो वहीं पे प्रोसेस हो जाए और जिससे जो 8 रुपये किलो में मक्का बिकता है और 1000 रुपये किलो में उसके कॉर्नफ्लेक्स या जो पॉपकॉर्न बिकते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को किसान के हाथ में कैसे पहुंचाया जाए, उस फ़ायदे को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। ये 5 रुपये का आलू 25 रुपये के चिप्स में जो बिकता है उसमें किसान को कैसे फायदा मिले, इसके लिए हमारे पास में ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये मैंने सिर्फ 2 बताई चीज़ें आपको, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा श्री अन्न वर्ष चल रहा है तो श्री अन्न या मिलेट से संबंधित हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास में मखाना से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इनके लिए हम सारे किसानों से कहते हैं और भी लोग आपके जो देख रहे हैं इनको बताना चाहते हैं कि ये मेला 3 से 5 अक्टूबर यानी कि कल और परसों भी चलेगा। और इस मेले में ना सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स और मशीनें हैं बल्कि हमारे कुछ जो संस्थान कलकत्ता और मुंबई से आए हैं उन्होंने अपने कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, जूट के प्रोडक्ट्स हैं, लाख के प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद में कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। खरीदना चाहें तो बहुत से प्रोडक्ट्स को आप खरीद भी सकते हैं। सर किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जैसे कई बार खर्ची मार लगती है, कई बार डीजल से नहीं मिलते और सरकारें बनती रहती हैं मगर किसानों की खुदकुशी नहीं कम हो रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान की खुदकुशी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसको साल भर का कोई रोजगार नहीं है। हम कहते हैं कि यदि एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर वो करता है उससे उसको पूरे साल का रोजगार मिलता है। वो अपनी क्रॉप को प्रोसेस करके बेचे। किसान अपनी क्रॉप को काटने के बाद में तुरंत पहुंच जाता है मंडी में उसे बेचने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान अपनी फसल को तुरंत ना बेचे, उसको प्रोसेस करके बेचे। अगर प्रोसेसिंग में जैसे अनाज ही आप ले लीजिए, कणक ले लीजिए, कणक में वो 10 से 20 पैसा प्रति किलो का यदि अतिरिक्त खर्च करके सफाई करके मार्केट में बेचता है, पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचता है। जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश का गेहूँ एक ब्रांड बन गया है। मध्य प्रदेश के गेहूँ के 5 किलो के 10 किलो के पैकेट्स मार्केट में बड़े अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ये काम तो किसान कर ही सकता है और इसके लिए मशीनें बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है छोटी छोटी मशीनों की। अपने ही स्तर पर वो सफाई करें, ग्रेडिंग करें, पैकिंग करें और उसके बाद बेचें तो निश्चित तौर पर उसको ज़्यादा कीमत मिलती है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है और उसको पूरे साल का रोज़गार मिलता है जिससे उसको अपनी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कहा तूड़ी का कई साधन निकाला है आपने, हाँ वो भी थोड़ा तूड़ी से संबंधित अभी एक टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे जो हमारा मेला हो रहा है उसमें लगाई है। इसमें ये तूड़ी का उपयोग करके बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं और वो बोर्ड जो हैं वो दीवारों पे लगाने के लिए या सीलिंग बनाने के लिए या पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। और हम उसमें चाह रहे हैं कि किसानों को टेक्नोलॉजी दें और कुछ एक एग्रीगेटर्स उनके रहेंगे जो किसानों से प्रोडक्ट बनवा कर और उसके बाद में उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको बेच सकेंगे। बहुत ज़्यादा जानकारी देनी है। जैसे आपने प्रोडक्ट बताए मक्का बनाते या चिप्स बना के ऐसी टेक्नोलॉजी ताकि
किसानों को और लाहेवंद है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आंवला है, जैसे आंवला की पूरी हमारे पास में टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। आंवला से श्रेडिंग बनाने का, आंवला से कैंडी बनाने का। इसके बाद में हमारे पास मूंगफली के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है, दूध उसको पचता नहीं है, तो ऐसे लोगों को, या अभी बहुत से लोग ऐसे हो गए जो अपने आप को वीगन्स कहते हैं, जो कि गाय का, भैंस का दूध जो है, मੱਝ का दूध है, वो नहीं पीना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को दूध के प्रोडक्ट्स, दूध और पनीर, इसके लिए हमारे पास मूंगफली और सोयाबीन की ऑल्टरनेटिव है, जिससे कि इन प्रोसेसिंग करके कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बेचा जा सकता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। सरसों बेचने के बाद एक सरसों का तेल बेचा जाएगा, तो उस केस में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। विशेषकर गांव की तरफ से, यहाँ पे शहरों के लोगों को अभी भी भरोसा है कि गांव का प्रोडक्ट साफ़ सुथरा और अच्छा होता है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव वाले यदि इस बात को, किसान यदि इस बात को इंश्योर कर लें कि हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, तो शहरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हैं। सर, जब यूरिया खादे वगैरह मिलाते हैं और ऑर्गेनिक खेती के बारे में आप ऑर्गेनिक खेती के लिए वैसे तो एक पूरा पंजाब शासन और राज्य भारत सरकार का भी एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जाता है। हम लोग चूँकि पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं, तो खेती को प्रमोट करने का कार्य तो राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसी मशीनें हैं जो कि ऑर्गेनिकली प्रोसेसिंग भी करती हैं। अर्थात जो आपने ऑर्गेनिक उगाया, लेकिन उसके बाद में यदि प्रोसेसिंग करते समय आपने उसमें इनऑर्गेनिक चीज़ें मिला दी, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आपने तेल निकाल लिया, तो वो जो केमिकल्स आपने, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का उपयोग किया, तो आपका आखिरी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास पहुंचा, वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। लेकिन हमारे पास में ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टोरेज से रिलेटेड ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और आपका प्रोडक्ट आगे भी ऑर्गेनिक रहेगा। सर, एक बार और बता दो, और आपका ये संस्थान कहाँ है, और सर अगर किसी ने बिना कोई साइट वगैरह सर्च कर ले ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। हमारा ये संस्थान जो है लुधियाना में हमड़ा रोड पे राधा स्वामी सत्संग है, उसके पीछे स्थित है। दूसरी तरफ से आप PAU के अंदर से भी आ सकते हैं, गेट नंबर 8 से भी आते हैं और आप सीफेट पूछते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये हमारा मेला चल रहा है, आज शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ आज सुबह 11 बजे हुआ, अभी शाम तक चलेगा, और कल भी ये सुबह से शाम तक चलेगा, और परसों भी ये सुबह से शाम तक चलेगा। और सारे टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और मशीनरी जो है ये डिस्प्ले में रहेंगे। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर आएँ, इस मेले को देखें, जानकारी लें, और ये समझें कि देश के जो योगदान है, देश में जो फसलों का नुकसान होता है, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान है, उसको कम करने में हम हर कोई क्या क्या योगदान दे सकता है। साथ में आप हमारे जो टेक्नोलॉजी लेके जो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनका आप बढ़ावा दीजिए, उनके प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट कीजिए, अपने ही हाथों से बनाए हुए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप लोग देखिए। ये प्रोडक्ट्स निश्चित तौर पर किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स के फ्री हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये बड़े शुद्ध प्रोडक्ट और बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको निश्चित तौर पर पसंद आएंगे। ये अनुमान जो है 2005-06 में हमने पूरे देश में सर्वे किया था, उसके बाद 2013-14 में हमने फिर से पूरे देश में सर्वे किया, फिर हमारी मेथोडोलॉजी से अभी नाबार्ड ने इसका काम अभी हाल ही में संपन्न किया है, और 2022 में उनके सर्वे की रिपोर्ट आई है। और इस सर्वे में पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग खाद्यान्न जो होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, और इसकी एक पूरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और यही रिपोर्ट बताती है 1914 में हमारा अनुमान था कि हम लोगों का नुकसान उस समय 92,000 करोड़ रुपए था। वो आज नुकसान तो प्रतिशत में देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चूँकि खाद्यान्न की कीमत बढ़ गई है 2014 से लेकर आज तक 8 साल में, तो इसलिए नुकसान की कीमत भी बढ़ गई है। आज की तारीख में नुकसान की कीमत लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए एक साल का है।
सर ये कैसे होता है, क्या है, किस नुकसान होता ये है? नुकसान होता है जब फसल हार्वेस्ट होती है तो जो खेत में गिर जाती है, उसके बाद में थ्रेशिंग के समय कुछ नुकसान होता है, उसके बाद में फसल को सुखाया जाता है तब थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, जब फसल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तब नुकसान होता है, स्टोरेज करते हैं तो उस समय उसमें कीड़े लग जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, वो नुकसान होता है। उसके बाद में पैकेजिंग करते समय नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान होता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान 1 करोड़ जगह पे होता है। तो इसलिए मतलब अंदाज़न बता रहा हूँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। जी, क्या आप किसानों को क्या कहोगे, इसमें से क्या कहोगे? मैं किसानों को यही मैसेज दूंगा कि आप अपने खेत में ही प्रोसेसिंग का काम शुरू कीजिए। आप इस नुकसान को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें कि क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, इस तरह के ढेर सारे ऑपरेशंस हैं, जो स्टोरेज का है, पैकेजिंग का है, जो इसके शुरुआती जो भी लक्षण हैं उन सबको उसी समय ठीक कीजिए, जिससे कि नुकसान आपका खेत से ही होना कम होना शुरू हो जाए। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब आपने सफाई कर दी तो आपका कचरा जो है वो स्टोरेज में जाके स्टोर नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का आपका जो मास है वो कम हो जाता है। किसानों को निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारा फायदा होता है। सर किसान चाहता तो है, मगर किसान को सरकारें मदद करेंगी या ये मदद करेगी मशीनरी लगाने के लिए? मशीनरी लगाने के लिए हम लोग तकनीकी सहायता देते हैं, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार की योजनाएं हैं जिसको कि राज्य शासन के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू चल रही हैं। इसमें योजना है PMFME की, इसमें योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की, इसमें योजनाएं हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाने की। कस्टम हायरिंग सेंटर्स अभी तक फार्म मशीनरी पे चलते हैं, लेकिन अब उसमें प्रोसेसिंग मशीन का भी समावेश कर दिया गया है। तो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, इस तरह की जो मशीन्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, इसको हमने कस्टम हायरिंग वाली योजना में या सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में लिया है। और उस योजना का लाभ जो है वो राज्य शासन के द्वारा मिल सकता है। हम लोग पूरी तरह से टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे हम इंक्यूबेशन करते हैं। किसान यदि यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हम लोगों को देते हैं। सर मेले के अलावा भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग? हमारी ट्रेनिंग हाँ हमारी जो है प्रोसेसिंग पे ही हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सारी ट्रेनिंग हमारी प्रोसेसिंग पर ही होती है। अलग अलग समय पे हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे कभी केवल मूंगफली की प्रोसेसिंग पे दी, कभी केवल तेलहन के प्रोसेसिंग पे दी, कभी केवल मखाना की प्रोसेसिंग पे दी। तो इस तरह से भी स्पेशल ट्रेनिंग भी करते हैं। इनकी सबकी जानकारी हमारी वेबसाइट है www.citet.icar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप संस्थान में हमेशा आ सकते हैं। हमारा संस्थान पूरे 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। और आप ज़रूर आएँ और जिस भी तरह की हम सहायता आपको दे सकते हैं, इसमें तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग की सहायता, ये ज़रूर हम आपको मुहैया करेंगे। सो डॉक्टर साहब ने बहुत लाहेबान जानकारी दी थी। सो किसान भराओ एक बारी जरूर इन्हों के अपना सेंटर से गेड़ा मारो तो डॉक्टर साहब को मिलो, तो जरूर लाहेगा, कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि किसानी ताही बन सकती है जो तुम नाल कोई अपना साइड बिजनेस नाल करो, जिवें इन्होंने दसिया वा प्रोसैसिंग वाले कोई काम नाल